नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम साइंस दिस वीक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस सप्ताह के विज्ञान खंड की वो महत्वपूर्ण खबरें प्रश्नों के माध्यम से कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली यानी IADWS के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दो कथन है, आपको सही इसके हिसाब से विकल्प का चुनाव करना है। पहला है, इसमें त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें यानी QRSAM, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी VSHORADS और निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी DEW शामिल है। तीन चीजों की बात की जा रही है, क्या क्या है? तो इसमें पहली जो बात की जा रही है QRSAM की, दूसरी है VSHORADS की और तीसरी है DEW की। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है ये मानव रहित हवाई वाहनों और मिसाइलों जैसे लक्ष्यों का वास्तविक समय पर पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय करने की सुविधा सुनिश्चित करता है। अब उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? यहां नहीं है इसलिए आपको बताना है। तो देखिए ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। सही नहीं पूछा है तो इस लिहाज से विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्या है इसकी व्याख्या, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए पहली बात जो कही गई है वो कही गई है ADWS के बारे में। तो इसमें जो है QRSAM, तो देखिए IADWS के बारे में यहां बात की जा रही है, यानी कि IADWS का मतलब क्या है, यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की बात यहां पर की जा रही है। अब यहां पर QRSAM, VSHORADS और DEW का भी उल्लेख है। अब इसमें जब बात की जा रही है तो देखिए यहां पर जब हम बात करेंगे QRSAM, तो क्या है ये है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। यानी कि QRSAM। VSHORADS क्या है, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और DEW क्या है, तो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी कि निर्देशित ऊर्जा हथियार। अब ये क्या है निर्देशित ऊर्जा हथियार? जनरली जो लेजर बेस्ड सिस्टम होता है, लेजर आधारित जो हथियार होते हैं वो होते हैं। तो देखिए यहां पर जब इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की बात हो रही है तो यहां पर ये तीनों ही चीजें इसमें हैं। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा है कि मानव रहित हवाई वाहनों, मिसाइलों, लक्ष्यों का वास्तविक समय पर पता भी लगाएगा और उन्हें निष्क्रिय करने की सुविधा भी सुनिश्चित करेगा। तो ये दोनों क्वालिटी इसमें है, तो इस लिहाज से विकल्प आपका दोनों सही है, इसलिए डी विकल्प का चयन किया गया है। यही बात व्याख्या में कही गई है कि क्या है, तो एक उन्नत स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। बहुस्तरीय का मतलब क्या हुआ कि ये मल्टी लेवल है, इसमें हर लेवल पर, यानी कि शॉर्ट रेंज पर, मीडियम रेंज पर, लॉन्ग रेंज पर ये काम करेगा। मतलब दुश्मन के जो हवाई खतरे होंगे, जैसे मिसाइल हो गया, ड्रोन हो गया, लड़ाकू विमान हो गया, उनको अलग अलग लेवल पर, चाहे वो शॉर्ट रेंज के हों, चाहे मीडियम रेंज के हों, चाहे लॉन्ग रेंज के हों, हर स्तर पर ये क्या करेगा, उसको निष्क्रिय करेगा। अब उसमें क्या है, तो QRSAM भी है, यानी कि यह त्वरित प्रतिक्रिया देगा। सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल होती है QRSAM, उसी को कहते हैं, यानी कि क्विक रिएक्शन देगा, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसी का नाम है QRSAM। VSHORADS यानी बहुत कम दूरी पर, वेरी शॉर्ट रेंज की जो रक्षा प्रणाली है उसको ये सही करेगा। और निर्देशित ऊर्जा हथियार भी यहाँ पर है, एक लेजर आधारित उच्च ऊर्जा प्रणाली है, इसलिए पहला कथन आपका सही था। और ये क्या है, एक केंद्रीकृत कमान है, यानी इंटीग्रेटेड कमान है, और यही नियंत्रण केंद्र द्वारा यह नियंत्रित होगा। IADWS मानव रहित है, यानी इसमें मानव की जरूरत नहीं है। हवाई वाहनों और मिसाइलों जैसे लक्ष्यों का वास्तविक समय पर पता लगाएगा और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए सुनिश्चित करेगा। यानी कि ये जैसे भी अटैक होंगे, चाहे कोई मानव रहित विमान आएगा, चाहे हवा के माध्यम से कोई मिसाइल आएगी, ड्रोन आएगा, लड़ाकू विमान आएगा, ये सबको नष्ट करने का काम करेगा। पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइलों को रोकने के लिए भी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसमें भी भारत के द्वारा S-400 बराकेट और आकाश प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। तो यहां पर ये जो विकसित होगा उसमें इन सारी प्रणालियों का भी उपयोग किया जाएगा। अगला है मिशन सुदर्शन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन सुदर्शन चक्र, जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है, कब की गई है, तो 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई है 2025 को। क्या है, उसी के विषय में दो कथन है। तो यह रक्षा मंत्रालय का बहुस्तरीय नेटवर्क आधारित व्यापक सुरक्षा कवच है। दूसरा कथन है इसका उद्देश्य देश की सीमाओं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सामरिक आधारों की रक्षा करना है। अब इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की और कहा कि जो भारत की रणनीतिक और नागरिक सुरक्षा है उसको करने के लिए मल्टी लेयर, यानी जिसमें कई लेयर होंगी, हर लेयर पर, हर रेंज पर एक एयर रक्षा ढाल यानी कवच के तौर पर, शील्ड के तौर पर
सुदर्शन चक्र जैसे था, सुदर्शन चक्र का ही कॉन्सेप्ट है कि वो चारों दिशाओं में चल सकता था, किसी भी दिशा में 360 डिग्री पर भारत की सुरक्षा करने के लिए एक ऐसा एयर शील्ड यानी चारों तरफ से भारत को एक सुरक्षा कवच से घेर देना, उसी कॉन्सेप्ट पे मिशन सुदर्शन चक्र की यहाँ पर बात कही गई है। और ये कहा गया है कि 2035 तक यानी कि 2035 तक जाते जाते भारत को चारों दिशाओं से एयर डिफेंस एक दिया जाएगा। भारत को रणनीतिक और नागरिक सुरक्षा यानी लोगों की भी सुरक्षा और जो हमारी इंपॉर्टेंट जो जगहें हैं उन सारी जगहों को एक मल्टी लेयर्ड जो एयर रक्षा प्रणाली है उससे सुरक्षित किया जाएगा। इसमें तकनीकी क्या इस्तेमाल की जाएगी, तो अभी IAWS का हमने नाम लिया, उसका इस्तेमाल किया जाएगा यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम तो इसमें होगा ही। इसके अलावा इसके अंतर्गत आप प्रोजेक्ट कुश है जैसे AI का इस्तेमाल हम करेंगे और इसमें हम साइबर और डिफेंस सेंसर्स का इस्तेमाल करेंगे। रणनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये रक्षा करने में भी सक्षम होगा और जवाबी प्रहार भी करेगा, यानी कि शील्ड भी होगा और ये इसमें अटैक करने की भी क्षमता होगी। इसकी खास बात यह है कि पूरी तरह से ये आत्मनिर्भर है, यानी कि भारत ने स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया है, जिसमें कि DRDO और साथ ही रक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ PSU और निजी संस्थान मिलकर इसको डेवलप किए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये इस लिहाज से दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो हाल ही में DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा तट से स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली यानी IADWS का पहला सफल उड़ान परीक्षण भी किया है, जो देश की पूर्णतः विकसित और बहुस्तरीय क्षमता को प्रमाणित भी की है। मिशन सुदर्शन चक्र कब तक पूरा करना है, तो 2035 तक करना है। इसका क्या उद्देश्य है, तो मिशन सुदर्शन चक्र जो है रक्षा मंत्रालय का बहुस्तरीय यानी कई लेवल, जो मैंने बताया आपको, नेटवर्क आधारित व्यापक सुरक्षा कवच है, इसलिए पहला कथन सही था। और इसका उद्देश्य क्या है, सीमाओं, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सामरिक आधारों की रक्षा करना, तो कथन 2 भी आपका सही था। चाहे इसमें वायु रक्षा निगरानी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, इन सबका पता लगाएगा और इसके सारे के खिलाफ ये क्या करेगा, उनको उसके खिलाफ एक सुरक्षा तंत्र भी विकसित करेगा। अब भविष्य में भारतीय वायुसेना की जो IAADWS है, उसको भविष्य में जो भारतीय वायुसेना की IACCS है, इसके साथ जोड़ने की योजना है, यानी कि जो भारतीय सेना के आकाश तीर सिस्टम है उसके साथ भी इंटीग्रेट करने की इसको योजना है। अब IAAWS मतलब इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को जोड़ दिया जाएगा IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जो क्या है एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, तो एयर जो हमारी इंडियन एयर फोर्स है, मतलब हमारी भारतीय वायुसेना है, उसका कमांड और कंट्रोल का एक नेटवर्क है। अब उसके साथ ये दोनों को कनेक्ट करने से क्या फायदा होगा कि हमारे जो हमारी इंडियन एयर फोर्स का जो नेटवर्क सिस्टम है उससे जब कनेक्ट होगा तो इसमें रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम से ये जुड़े हुए हैं। ये पूरे भारत के एयर स्पेस यानी जो हवाई क्षेत्र की निगरानी का काम करते हैं। अब दुश्मन के जहाज या मिसाइल आते ही ये सूचना तुरंत एयरफोर्स और लड़ाकू विमानों तक, सारी यूनिट्स तक, मिसाइल यूनिट्स तक पहुंचाते हैं। तो अब ये जो दोनों सिस्टम IAADWS को अगर हम कनेक्ट कर देंगे सिस्टम के साथ, तो ये और भी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एडवांस हो जाएगा। इसकी भी योजना आगे तक है और इस परियोजना में DRDO, निजी रक्षा उद्योग और भारतीय सशस्त्र बल के सहयोग से पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी का और हथियार का समावेश इसमें किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए ये और एक महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ता एक कदम है और काफी सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ऐसा रक्षा कवच है जो कि रक्षा के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाएगा और बहुउद्देशीय, इसके कई उद्देश्य हैं। अब देखिए आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है। विकल्प आपके सामने है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, विकल्प बी है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, तीसरा है मानसिक कल्याण के लिए आयुर्वेद या स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद। तो देखिए यहां पर लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, बी विकल्प आपका सही होगा। आयुर्वेद दिवस 2025 का यही थीम है, विषय है। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के माध्यम से वैश्विक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा एक्सियोम मिशन 4 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। भारत की तरफ से भी इसमें कोई व्यक्ति शामिल हुए, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन शामिल हुए, बहुत चर्चा में रहे। अब पूछा जा रहा है यहां पर कि इसका नेतृत्व किसने किया। विकल्प आपके सामने है, राकेश शर्मा, पैगी विटसन, क्रिस हैडफील्ड, नील आर्मस्ट्रांग। तो देखिए यहां पर पैगी विटसन जो थी अमेरिका की थी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और भारत की तरफ से कौन था, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए एक्सियोम मिशन की अगर बात करेंगे तो एक्सियोम मिशन जो 4 है, इसका नेतृत्व नासा की ही अंतरिक्ष यात्री थी पैगी विटसन, उन्होंने किया था। और एक्सियोम 4 मिशन जो है अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है यानी ISS है, उसके लिए चौथी, 4 का मतलब चौथी, एक निजी अंतरिक्ष उड़ान थी जिसे कि अमेरिका ही
की ही जो कंपनी थी एक्सियोम स्पेस, उसके द्वारा इसमें जो स्पेस एक्स के ही एक क्रू ड्रैगन यान के माध्यम से इसको संचालित किया गया था, इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही हो गया। देखिए भारत के व्यक्ति ये हैं, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से इनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला है सेमिकॉन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण, जो भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी है, किस स्थल पर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किया जाएगा? देखिए ये अगले ही महीने यानी कि सितंबर में ये होने वाला है। अब बताइए इसका स्थान क्या है? प्रगति मैदान मुंबई, यशो भूमि नई दिल्ली, भारत मंडपम बेंगलुरु या इंडिया हैबिटेट सेंटर हैदराबाद? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है यशो भूमि नई दिल्ली, यानी विकल्प बी। देख लेते हैं व्याख्या पक्ष को। तो देखिए सेमिकॉन इंडिया 2025 भारत का सबसे बड़ा क्या है? सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर ये एक तरह का एग्जीबिशन, एक तरह की प्रदर्शनी है। अब ये कब होने वाली है? तो ये सितंबर महीने में 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और यह सेमी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित 8 वैश्विक सेमिकॉन प्रदर्शनियों में से एक है। तो याद रखिएगा सेमी जो 8 वैश्विक रूप से जो प्रदर्शनी आयोजित करती है उसमें से एक है। और 2025 की इसकी थीम क्या है? थीम भी पूछा जा सकता है। तो अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, यानी कि बिल्डिंग द नेक्स्ट जो सेमीकंडक्टर है पावर हाउस, सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये इसका थीम है, इसलिए विकल्प आपका बी सही था। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी। तो चलिए अभ्यास प्रश्न का जवाब दीजिए। अभ्यास प्रश्न आपके सामने है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प आपके सामने है 15 अगस्त, 12 दिसंबर, 1 नवंबर या 23 अगस्त। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते।